आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू आज डाउस के लिए होंगे रवाना। रियासत में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को करेंगे राग़िब। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास आज मेडारम में होगा मुनक्किद। मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। कई फैसलों को दी जाएगी मंजूरी। गचबौली स्टेडियम में फिट इंडिया का 57वां एडिशन हुआ मुनक्किद। प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। आज बानी तेलुगुदेशम व साबिक वजीर आला NTR की बरसी। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, बालाकृष्णा और पुरंदेश्वरी ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में डॉक्टर्स और दीगर अफराद बीजेपी में शामिल। पार्टी में किया गया इस्तकबाल। तेलंगाना के जगितियाल में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। 2 अफराद की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू आज डाउस के लिए रवाना होंगे। इस मौके पर वजीर आला रियासत में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को राग़िब करेंगे। वजीर आला 4 रोजा दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे और मुमताज सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। वजीर आला IBM, गूगल क्लाउड, AI, मुलार मार्क्स के CEOs के साथ बातचीत करेंगे। वो स्विट्जरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे में रियासती वजीर नारा लोकेश के अलावा दीगर भी डाउस जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास आज मेडारम में मुनक्किद होगा। वजीर आला ने यह फैसला हुकूमत को कबायली आबादी के करीब लाने के लिए लिया, जिसे तेलंगाना की सियासी तारीख में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। काबीना के इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा और कई एक फैसलों को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने तारीखी चौमहला पैलेस में तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी की जानिब से मुनक्किद किए गए शाम गज़ल प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अनीता संघवी ने अपने गज़लों का जादू बिखेरा। इस मौके पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अनीता को यादगारी मोमेंटो भी पेश किया। तेलंगाना के गचिबौली स्टेडियम में फिट इंडिया का 57वां एडिशन संडे ऑन साइकिल मुनक्किद हुआ। यह प्रोग्राम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुकूमत तेलंगाना के तावन से मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, शहरियों, नौजवानों, खिलाड़ियों और फिटनेस के शौकीन अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। మనకందరికీ గర్వకారణము మన హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ గడ్డకు తెలుగు ప్రజలకు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి క్రీడాకారులు, అదేవిధంగా క్రీడా ప్రేమికులు, అదేవిధంగా ఫిట్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి అనేక మంది అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. మనకందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశంలో మరి ఈరోజు పెంచేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. आज बानी तेलुगुदेशम और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला NTR की बरसी है। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने NTR को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि साबिक वजीर आला NTR एक अजीम लीडर थे। NTR ने तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के लिए जदोजहद की, रियासत और गरीब अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीम्स को मुतारिफ करवाया था। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश और फिल्म अदाकार बालाकृष्णा ने साबिक वजीर आला NTR की बरसी पर NTR घाट पर NTR को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने साबिक वजीर आला की खिदमत को याद किया। कहा कि NT रामाराव की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और उनका सियासी व समाजी किरदार आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह है। इस मौके पर तेलुगुदेशम के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
साबिक वजीर आला व बानी तेलुगुदेशम एनटीआर की बरसी के मौके पर एनटीआर घाट पर साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी लीडर पुरंदेश्वरी ने साबिक वजीर आला एनटीआर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने एनटीआर की खिदमत को याद किया। గారు పరంపదించి 30 సంవత్సరాలైనా కూడా నేటికి సైతం వారు తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో సజీవంగానే ఉన్నారు అని చెప్పి విశ్వసించక తప్పదు. తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో అన్నితర సాధ్యమైనటువంటి పాత్రలను పోషించి నాయకుడిగానే కాకుండా ప్రతినాయకుడిగా సైతం ప్రజల మన్నలను మరియు వారి ఆశీర్వాదాలు పొందినటువంటి తెలుగు కళామ తల్లి ముద్దుబిడ్డ. రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత రాజకీయాలు కేవలం అధికారం సాధించడానికి మాత్రమే కాదు, ఆ అధికారాన్ని ప్రజాసేవ మాధ్యమంగా వినియోగించుకోవచ్చు అని నిరూపించినటువంటి మహనీయుడు వారు. వారి సంకల్ప బలం ఎంత గట్టిదంటే ఆనాడు వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ₹2 కిలో బియ్యం కావచ్చు, పక్కా గృహ నిర్మాణం కావచ్చు, అదేవిధంగా మాండలిక వ్యవస్థ కావచ్చు, మహిళలకి ఆస్తిలో సగం హక్కు కావచ్చు, అదేవిధంగా వారిని విద్యాధికుల్ని చేయడానికి మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించడం కావచ్చు, రైతులకి ₹50కే హార్స్ పవర్ విద్యుత్ అందించడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వారు గట్టిగా సంకల్పించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి, పేదవారికి, రైతులకి, మహిళలకి న్యాయం చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వారు ఆనాడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈనాడు అవే కార్యక్రమాలు ఒకంత రూపాంతరం చెందాయేమో గాని ఎవరూ కూడా వాటిని తీసివేసేటువంటి పరిస్థితి అయితే దేశంలో ఖచ్చితంగా లేదు. ఇది వారి సంకల్పానికి మరియు ప్రజల పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి అంకిత భావానికి నిదర్శనంగా మనం భావించాలి. ఆ మహనీయుడు మన మధ్య భౌతికంగా లేకపోయినా ఎల్లప్పటికీ కూడా వారి ఆశీర్వాదాలు మన వెంటే ఉంటాయని చెప్పి నేను విశ్వసిస్తాను. तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में मुमताज डॉक्टर्स और पेशावर अफराद बीजेपी में शामिल हुए। रामचंद्र राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रामचंद्र राव ने खिताब किया। మనం భారతదేశాన్ని ఒక రాష్ట్ర నిర్మాణం అంటాం హిందీలో. ఒక జాతీయ ఒక బలాన్ని మనం నిర్మాణం చేయాలంటే, దేశాన్ని ఒక శక్తివంతం చేయాలంటే మేధావులు ముందుకు వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీని ఆదరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా డాక్టర్స్, ఫిజియోథెరపిస్టులు, తర్వాత పారామెడికల్ ఫోర్సెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ అందరినీ కూడా నేను ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆహ్వానిస్తూ, మరి రానున్న రోజుల్లో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు రాబోతాయి. ఈ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా మీ అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్గా హైదరాబాద్లో మనం నిలబెట్టాలి. మేధావులు ముందుకు రావాలి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి. ఆ మార్పుకు మీరు నాంది పలకాలని చెప్పేసి కోరుతూ, మనం భారతదేశాన్ని ఒక రాష్ట్ర నిర్మాణం అంటాం హిందీలో. ఒక జాతీయ ఒక బలాన్ని మనం నిర్మాణం చేయాలంటే, దేశాన్ని ఒక శక్తివంతం చేయాలంటే हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन काका वेंकट स्वामी मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग के फाइनल मुकाबले हिंदू हफ्ते को सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मुनक्किद हुए। इस तकरीब में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूरम प्रभाकर, विवेका वेंकट स्वामी, टिमरीज के सदर फहीम कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद फारूक शिबली ने नंदियाल में वजीर अखिलती बहबूद NMD फारूक से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने रियासत में उर्दू जबान की तरक्की और उर्दू अकेडमी की जानिब से अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीम्स और रियासत भर में उर्दू अकेडमी को मजीद मजबूत बनाने, अखिलती तलबा को बेहतर तरबियत व सहूलियात फराहम करने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर NMD फारूक ने उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ और जबान के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर फारूक शिबली को ज़रूरी हिदायत दी। जबकि मोहम्मद फारूक शिबली ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में रियासती वज़ीर NMD फारूक के ताउन के ज़रिए उर्दू अकेडमी को मुल्क में एक मॉडल बनाया जाएगा।
जिले खम्मम में सीपीआई की सदस्यता तकरीबात जारी हैं। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी व कोत्तागुड़म के रुकने असेंबली के सांबा शिवा राव ने खम्मम प्रेस क्लब में TWJF की जानिब से मुनक्किद किए गए मीट दी प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली के सांबा शिवा राव ने कहा कि वो सहाफ़ियों को मकानात और प्लाट्स की फराहमी पर वज़ीर आला को तवज्जो दिलाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। కార్మికుల కష్టజీవులకు సంబంధించినటువంటి హక్కుల కోసం పోరాటం అనేది ఆయా సంఘాలు ఏర్పాటు అయిన తర్వాత వాళ్ళ సమస్యల్లో నుంచి సంఘాలు పుట్టాయి. సంఘాలు పుట్టినాక పోరాటాలు చేశాయి. పోరాటాలన్నీ ద్వారా అనేక హక్కులు సాధించుకోబడ్డాయి. ఆ సంఘాలకి ప్రేరణ ప్రోత్సాహం ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ప్రతి సంఘాన్ని ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అన్ని సంఘాలని తయారు చేసింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. దానివల్ల చైతన్యంతో పోరాటాలు చేయటం అనేక హక్కులు సాధించుకోవడం జరిగింది. అసలు కమ్యూనిస్టులు లేకపోతే ప్రశ్నించేవాడు. మీరు అనుకోవచ్చు ఎంతో మంది కావాలి, ఎంతమంది అవసరం లేదు. కాళ్ళు చెప్తాడు కదా, ఒక్క సిరా చొక్క. अनामया जिले मदनापल्ली के रुकने असेंबली शाहजहां बादशाह ने कहा कि नेमनापल्ली और रामासोद्रा में मंडलों के लिए नए मुकर्रर करदा तेलुगुदेशम पार्टी के सुदूर पर जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। इन्होंने पार्टी को बूथ सतह से मजबूत करने और हुकूमत के फलाही स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करने पर जोर दिया। मजीद कहा कि मखलूत हुकूमत के नाफिज करदा तरक्याती प्रोग्राम्स को आवाम तक ले जाने के लिए हर कारकुन को मेहनत करने पर भी जोर दिया। తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణకు మారిపోయారు, బాధ్యతకు మారిపోయారు. మనం నిత్యం ప్రజల్లో ఉండాలా, ప్రజల కోసం సేవ చేయాలా. పదవి అనేది ఒక అవకాశం. ఆ పదవితో మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతూ మంచి పరిపాలన కోసం మనమందరం దోహదపడుతూ సకాలంలో ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తూ మనం పార్టీకి పటిష్టంగా పనిచేస్తూ పార్టీ విలువలను కాపాడుతూ పదవి ఈరోజు వాళ్ళకు వచ్చింది, రేపు మీకు వస్తుంది. ఇదేమి లైఫ్ టైం పదవి కాదు కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఎవరైతే అధ్యక్షులు ఉన్నారో వాళ్ళతో కలిసి పార్టీ పటిష్టం కోసం పనిచేయాలి. గ్రూపులు అనేది లేదు. గ్రూప్ ఒకే ఒక్క గ్రూప్ పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గ్రూప్, ఒకే ఒక్క గ్రూప్ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ విధంగా చాలా బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. కానీ ఎక్కడ కూడా కానీ మనం గ్రూపుల విషయాలు మాట్లాడుకునే అవసరం. ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मोहम्मद नोमान ने ईरान में लोगों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। कहा कि इंसानी जानों का ज़िया आलमी बरादरी के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि मजीद सानहात को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। कहा कि कांग्रेस हमेशा जमहूरी अक़दार और इंसानियत के साथ खड़ी है। That is happening in Iran, where thousands of civilians are being killed by their government. This is a human crisis. Congress always stands with the democratic values, with the humanitarian crisis. It could be from South Africans' apartheid movement to all the way up to Palestine's global rights. This is the voice of the Congress party all the time. And it is very sad that BJP today is not talking about this. Humanity first should be the slogan globally, and India should take this at the international level to discuss about the killing of the civilians, especially using of the billets and the ammunition is not good, and it can be held harshly, especially when the time when every civilian can come out and talk to in terms of their democracy, to save their democracy. India being the largest democracy in the world, it is the responsibility that we should stand by them. आंध्र प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला अमजद बादशाह और मेयर पी सुरेश और एक तालीमी इदारे के सरबराह सुभान बादशाह ने कड़पा में मुनक्किद होने वाले दीनी इज्तिमात के इंतजाम का मुआयना किया। यह इज्तिमा इस माह की 23, 24 और 25 तारीख को मुनक्किद होने वाला है। इन्होंने इस इज्तिमा को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इज्तिमा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजहबी कायदीन, उलमा इकराम और दीगर शिरकत करेंगे। इन्होंने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो इस 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर करें।
तमाम कड़पा शहर के मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। इस महफिल या इस जमात को यहाँ चलाने के लिए जो ये जमात के बड़ों हैं, उनके दिलों में कड़पे का नाम आना, ये हमारी सबकी खुशनसीबी है। पहले मैं उन सबको, बड़ों को, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह मैं कड़पा शहर के जितने भी नौजवान है, हर एक भी है, जो भी है, आइए शामिल होइए। ये महफिल को, ये जमात को हम कामयाब करने की जरूरत है, ताकि ये छोटा कोई जमात नहीं, ना कोई ये कड़पा शहर का एक गली का नहीं, सारे हिंदुस्तान के हर एक की नजर यहाँ पर है। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन कैसे कैसे दुआ कर रहे हैं, सब एक ही है दुआ है, ताकि सारी उम्मत और सारे हिंदुस्तान में जितने भी कौम है, हर एक कौम भी खुशहाली हो, सबके लिए यहाँ दुआ चलती। तमाम कड़पा शहर। तेलंगाना के जगतियाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद की मौत हुई, एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे बरकी खंबे से टकराकर उलट गई। इस मौके पर 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। జగిత్యాల జిల్లా రూరల్ మండలం పెద్దపల్లి గ్రామ సమీపంలో దురదృష్టవశాత్తు ఒక సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు TS02 FH 72T8 స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారులో ఒక 3 వ్యక్తులు ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్న క్రమంలో ఒకటి రోడ్ ఉన్నది, కాజ్వే. ఆ కాజ్వే దగ్గర కార్ కంట్రోల్ తప్పి రోడ్డుకు గుద్దుకొని కంట్రోల్ తప్పిపోయి ఎలక్ట్రికల్ పోల్ గుద్దుకోవడం వల్ల పోల్ ఇరిగిపోయింది. అదే విధంగా కారు కూడా రోడ్డు దిగి కింది పడిపోయింది, పల్టీ కొట్టింది. దాంట్లో కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడడం జరిగింది. అదే విధంగా వెనక కూర్చున్న ఒక 2 ప్యాసింజర్స్ సిలివేరు నవనీత్ కుమార్, అదే విధంగా అర్రం సాయి తేజ, వీళ్ళిద్దరూ मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2026 के इनेकाद अमल में आए। इस मौके पर माजूर खिलाड़ियों के लिए खुसूसी रन का इनेकाद किया गया। जिस्मानी माजूरी के बावजूद चैंपियंस ने रेस में शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम में फिल्म अदाकार आमिर खान और दीगर ने भी शिरकत की। यह प्रोग्राम सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि हौसले, खुद एतमादी और बराबरी के पैगाम की अलामत है। खूप आनंद आणि खूप एक्साइटेड आहे आम्ही. मी फर्स्ट टाइम आलो, तो सब पहली दफा आ रहे हैं. सो और एक्चुअली जो एक्साइटमेंट हमने देखा पीपल विद डिसेबिलिटीज के रन में और सीनियर सिटीजन्स के रन में, वो जो एक्साइटमेंट था, तो मुझे भी लगा कि यार हर साल आना चाहिए. बहुत कमाल का स्पिरिट है मुंबई का, बहुत कमाल का स्पिरिट है, और ये मैराथन का बहुत कमाल का स्पिरिट है. टाटा मुंबई मैराथन में मैंने फर्स्ट टाइम 21 किलोमीटर किया, और आज का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा रहा. स्टार्टिंग से ही लीड लेके फर्स्ट पे चल रही थी, तो अच्छा फीलिंग आ रहा था कि हाँ फर्स्ट हूँ. जो रूट था थोड़ा अप डाउन था, पहले लग रहा था कि लास्ट में मैंने हिल किया नहीं है, कहीं टूट ना जाऊंगी, कवर कर दे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा. क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन CSF में हूँ. महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तवील अरसे के बाद इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन में कोई जीतता है तो कोई हारता है। इन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा नशिस्तें बीजेपी ने हासिल की हैं। अब मुंबई की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है. अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे. अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो. वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फ़र्क तो बहुत देखा हमने. मैं मुंबई में था 3 साल, मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में. उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया. और इसी तरह और चीज़ें मुंबई के लिए बने तो यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा.
काफ़ी अरसे के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो। वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फ़र्क तो बहुत देखा हमने। मैं मुंबई में था, 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू आज डाउस के लिए होंगे रवाना। रियासत में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को करेंगे राग़िब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मेडारम में होगा मुनक़िद। मुख्तलिफ उमूर पर होगा तबादला ख्याल। कई एक फैसलों को दी जाएगी मंजूरी। गच्चीबौली स्टेडियम में फिट इंडिया का 57वां एडिशन हुआ मुनक़िद। प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। आज बानी तेलुगुदेशम मुसाबिक वज़ीर आला NTR की बरसी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, बालाकृष्णा, पुरंदेश्वरी और दीगर ने पेश किया इलाजी अकीदा। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में डॉक्टर्स और दीगर अफराद बीजेपी में शामिल। पार्टी में किया गया इस्तेकबाल। तेलंगाना के जगतियाल में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। 2 अफराद की हुई मौत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।